हे ऑल, माई सेल्फ दिशा राठी। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ गूगल ड्राइव के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके प्रोडक्टिव लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गूगल ड्राइव, आई होप आप लोगों ने मेरा गूगल ड्राइव का प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने सारे गूगल ड्राइव के बेसिक्स, कैसे हम लोग इसको एक्सेस करते हैं और कैसे इसमें हम लोग फाइल्स फोल्डर शेयर करते हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर वो वीडियो भी गो थ्रू करना। तो गूगल ड्राइव ओपन करने के लिए सबको जैसे पता है कि हम लोग drive.google.com से हमारा ड्राइव और हमारा जो भी मेल आईडी का गूगल का अकाउंट का जीमेल आईडी रहेगा वहां से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। सो बेसिक्स टिप्स इसमें ऐसी है। दिस इज द गियर आइकन फ्रॉम द टॉप सेटिंग्स। अगर आपको आपके गूगल ड्राइव का बैकअप लेना है तो आप यहाँ बटन देख रहे हो, गेट बैकअप एंड सिंक फॉर विंडोज, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस आएगी, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। आप इजीली आपका जो भी गूगल ड्राइव है सो आप ये गूगल ड्राइव को आपके पीसी में सिंक कर सकते हो। ठीक है। सो ये वाला विंडो जैसे आपका ओपन हो जाता है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करना है और यहाँ पे आपको बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे आप जैसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ पे आप डाउनलोड करते से ही आपको एक पॉपअप फाइल आ जाएगी और वो आपको एग्री एंड डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। सो आप यहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखिए एक से फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरा गूगल ड्राइव का पूरा सेटअप इसमें डाउनलोड हो चुका है। इसका मतलब ये ड्राइव में मेरे जो भी डॉक्यूमेंटेशन या ड्राइव फोल्डर्स, शीट्स जो भी थी वो सारी की सारी इसमें मेरी डाउनलोडेड हो चुकी है। तो आप एक सी फाइल सिंपली रन कर लो, उसको एक्सट्रैक्ट करो, आपको आपका सारा ड्राइव आपके पीसी पे मिल जाएगा। तो ये एक सी फाइल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। डाउनलोडिंग, ये देखिए मेरा डाउनलोडिंग का टैब आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार ड्राइव मेरी इसमें डाउनलोड करके बता रही थी, इसीलिए ये देखिए यहाँ पे वेटिंग टू इंस्टॉल होते रहेगा और ये ड्राइव आपका इसमें डाउनलोड हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अभी यहाँ पे गियर आइकन में आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स का मेन्यू दिखता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाती है कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या कीबोर्ड के बटन्स प्रेस करने से क्या क्या ओपन होगा, ये सारा आपको लिस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, आप इसको पूरा देख सकते हो और आपका ड्राइव का यूज आपको ईजी हो जाएगा। The next is how to work in the drive in offline mode. ठीक है, so just press this gear icon, go in the settings tab. सेटिंग्स टैब में जाने के बाद में आपको हमेशा ये चीज़ मार्क करनी है, यहाँ पे आपको एक ऑफलाइन करके टैब दिखेगा। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका टिक मार्क हो। ये अगर टिक मार्क नहीं रहेगा इसका मतलब आप ऑफलाइन में एडिटिंग नहीं कर पाओगे। ये टिक मार्क है, इसका मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग कर रहे हो या कुछ भी आप शीट्स बना रहे हो, प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, इवन तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है फिर भी आप वो कर पाओगे। ऑफलाइन पे जस्ट आपको टिक मार्क करना है एंड डन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। इतना इजी सेटअप है टू गेट योर ड्राइव ऑफलाइन। रिगार्डिंग द स्पेस स्टोरेज कि गूगल ड्राइव में कैसे हम लोग मिनिमम स्पेस यूज करें। अभी देखिए मेरे इसमें आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेरा डेटाबेस है, फिर भी मेरा स्टोरेज अभी 1.7 GB ही है। इसमें आप जो मेल का भी आप लोग जो आपके स्टोरेज का मेल का भी जो स्टोरेज रहता है वो भी यहाँ पे इसमें इंक्लूसिव ऑफ ये दिखाता है। ठीक है, तो अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आप देख रहे हो गूगल हमें हमेशा रिकमेंड करता है कि उसी के हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करें, जैसे कि गूगल शीट, गूगल डॉक, गूगल पावर पॉइंट, गूगल क्लासरूम। अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका फाइल साइज कुछ भी नहीं दिखाएगा। अभी आप देख रहे हो ये सारे मेरे फोल्डर्स बने हुए, इसके अंदर मैंने सारे गूगल शीट्स या फिर गूगल के सारे मेन्यूज वगैरह यूज करे हुए हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे फाइल साइज यहाँ पे नल दिखा रहे हैं, इसका मतलब मैंने ये जितने भी फोल्डर्स एंड ऑल बनाए हुए हैं यहाँ पे ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी स्टोरेज वेस्टेज नहीं हुआ है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके स्टोरेज के लिए, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट इसमें डालते रहोगे, जैसे
कोई लोग एक्सेल पे ही फ्रेंडली रहते हैं, तो एक्सेल शीट बाहर वाला माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल शीट आपने गूगल ड्राइव में इंपोर्ट कर दिया। आपने कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट इंपोर्ट किया, आप कोई जेपीजी फाइल इंपोर्ट कर रहे हो, कोई सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस। ये इसमें बीटी रिपोर्ट करके एक था, इसमें देखिए ये .csv फाइल है। तो ये csv फाइल मैंने एक्सटर्नल सोर्स से गूगल ड्राइव में डाला हुआ है। इसके लिए देखिए इसने 1 MB का स्पेस कंज्यूम किया है। ये जेपीजी फाइल है, ये 66 KB का उसने स्पेस यूज किया है। बट यहाँ पे मैंने कॉलेज वेबसाइट का एक गूगल फॉर्म यूज किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक है, नल है। जो भी मैं फॉर्म्स यूज करी हूँ, गूगल क्लासरूम्स यूज करी हूँ, तो वहां पे नल दिखाता है। ठीक है, सो इन दिस वे आप लोग स्मार्टली वर्क कर सकते हो। गूगल के स्टोरेज, मिनिमम स्टोरेज आप यूज कर सकते हो। बी स्मार्ट टू वर्क इन द गूगल ड्राइव। अभी गूगल का सबसे बेस्ट फीचर है, जैसे कि अभी एक मेरी सपोज एक पीएनजी फाइल है, ये पीएनजी फाइल को आपको एडिट करना है, लाइक कुछ उसका टेक्स्ट पूरा एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सो जस्ट एक पीएनजी फाइल को आप ओपन विथ में क्लिक करो और यहाँ पे गूगल डॉक्स में इसको ओपन करो। सो ये फंक्शन क्या करेगा, कोई भी आप पीएनजी या जेपीजी फाइल को अगर आप डॉक्स में ओपन करते हो, तो ये जो इमेज है मेरी, ये इमेज का सारा का जो सारा टेक्स्ट जो रहेगा, ये वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा। आप देख रहे हो, ये एक मेरा सिंपल सा फॉर्म था पीएनजी फाइल में, एरोम नोलन करके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब कुछ था इसमें देखो ऑटोमेटिकली मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करके मिल गया। सो द बेस्ट फीचर ऑफ दिस गूगल ड्राइव कि आप कोई भी फाइल का डेटा अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इवन दो इट्स ए इमेज फाइल, सो यू कैन एक्सट्रैक्ट इट। ठीक है, आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का भी इन द सेम वे में कर सकते हो। अभी सपोज ये एक है पीडीएफ डॉक्यूमेंट, आप इसको ओपन करो, ओपन विद गूगल डॉक्स करोगे, तो हाउ टू यूज द डॉक्स ड्राइव का जो मेरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ये एडिटेबल वर्जन ओपन हो जाएगा। यानी आपका कोई भी, ये देखिए ये एडिटेबल वर्जन आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो चाहिए वैसे आप लोग एडिट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो टेक्स्ट, कुछ भी आप कर सकते हो, और उसके बाद में आप आपका खुद का एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है गूगल ड्राइव का, कि एनी पीडीएफ को वो एक्सट्रैक्ट कर देता है डॉक्स में, फाइल पीएनजी और जेपीजी इमेज को एक्सट्रैक्ट कर देता है, उसका अंदर का जो भी डेटा रहता है वो सारा मुझे एक्सट्रैक्ट करके मिल जाता है। तो आई होप ये फीचर आप लोगों को भी पसंद आएगा। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए ये फीचर आपको कैसे लगा गूगल ड्राइव का। हाउ टू शेयर द ड्राइव। अभी ये फुल ड्राइव, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं, पूरा का पूरा ड्राइव मुझे किसी के साथ शेयर करना है, तो ये यहाँ पे जो लिंक आपको आता है, तो ये लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये लिंक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये देखिए ये एक लिंक आ गई, ये लिंक को आप कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद में जिसके भी साथ आपको शेयर करना है, आप वो लिंक उसको भेज दो, उसको एक मेल आ जाएगा, और वहां पे मेल आने के बाद में आप वो जैसे ऑथराइज कर लेगा, वहां पे उसके साथ ये ड्राइव शेयर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको आपके ड्राइव का लिंक मिल जाता है। अगर आपको कोई आपके फोल्डर का सपोज फोल्डर का मुझे कोई लिंक चाहिए, तो ये जैसे एक फोल्डर है मेरा, यहाँ पे मैं फोल्डर पे कॉपी ये क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में उसका एडिटेबल लिंक मुझे, सॉरी नॉट एडिटेबल, शेयरेबल लिंक मुझे मिल जाएगा। यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हो। हाउ टू सर्च इन ड्राइव। ड्राइव का ये जो सर्च बार है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये कुछ आपको ऑप्शंस पूछता है, एग्जाम्पल टाइप एनी। सो आपको क्या सर्च करना है, आपको फोटो सर्च करना है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपको सर्च करना है यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, सपोज मैं फॉर्म्स पे सिलेक्ट करती हूँ, ओनर कोई भी, ओन्ड बाय मी, नॉट ओन्ड बाय मी, स्पेसिफिक पर्सन, या जो भी कौन ओनर रहेगा वो डॉक्यूमेंट बनाने का, वो भी आप फिल्टर डाल सकते हो। लोकेशन एनीवेयर और इन ट्रैश किया हुआ है, स्टेट किया हुआ है। डेट मॉडिफाइड, आपको कब का डेट का आपको चाहिए डॉक्यूमेंट, वो भी आप यहाँ पे
शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई आइटम का नाम है पता है, जैसे कि फाइल नेम है पता है आपको क्या है, वो आप डाल सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी टू एंटर हैज द वर्ड्स। आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड रहेगा जो आपको याद रहेगा, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। बहुत एडवांस सर्च है ये इसका, ठीक है। सो शेयर विथ, अगर आपको याद है तो ये भी आप डाल सकते हो, और एल्स आप सिंपली इसको सर्च पे क्लिक कर दो। सो देखो टाइप फॉर्म ऑटोमेटिक आ गया। तो मैंने जितने भी मेरे शीट में देखिए 2016 में भी मैंने कोई फॉर्म बनाया था, 2020 में मैंने कोई फॉर्म्स बनाए। सो ये सारे फॉर्म्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। सो ये इसका एडवांस सर्च बहुत सही है। ये इसमें आपने जो भी आपको सर्च करना है आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओ, सर्च में डालो, कंडीशंस डालो, जो जो करना है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट का नाम याद नहीं आता है या फिर कोई फाइल का नाम नहीं याद आता है तो बट आपको कुछ तो याद रहता है कि वो डॉक्यूमेंट किस चीज के रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइटम का नाम डाल दो। तो सॉरी, हैज द वर्ड्स में एंटर द वर्ड्स फाउंड इन द फाइल, तो वो पूरा फाइल चेक करेगा, सभी चेक करेगा। अगर आपको ये भी याद नहीं है कि आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है या डॉक है, तो यहाँ पे सिंपली एनी को सिलेक्ट कर दो, एंड एनी डॉक्यूमेंट में हैज द वर्ड्स ऑफ द कुकिंग। अभी मैं ट्राई करती हूँ, मैं कुकिंग के नाम से शेयर करके, आई डोंट थिंक मेरे इसमें कुकिंग से रिलेटेड कुछ रहेगा, but great. So I have the cooking related data here. So ये देखिए रेस्टोरेंट का कोई मैंने फॉर्म बनाया था, ये कुछ तो डेटा रहेगा, ब्लॉग लिखा था कुछ कभी। सो देखिए इस टाइप से अभी मैं थोड़ा सा डिटेल चेक करती हूँ। रेस्टोरेंट का मैं फॉर्म ओपन करती हूँ, देखती हूँ इसमें कुकिंग वर्ड है या नहीं। तो ये देखिए मेरा गूगल का, सॉरी इट्स नॉट अ फॉर्म, ये गूगल साइट है डेफिनेटली। ये रेस्टोरेंट बेस्ड मैंने साइट बनाई है, तो इसमें कुकिंग वर्ड कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही टेस्ट के लिए बनाई थी साइट, ये कोई लाइव नहीं है। एंड दैट इज, ये मेरी स्प्रेडशीट है सारी, तो इसमें भी कुछ ना कुछ रहेगा। अभी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये 2016 में मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया था, इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो देखो ये कुकी कटर्स एंड कुकिंग, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे कुछ मैंने लिखा हुआ था, कंटेंट लिखा था, कोई बेकिंग से रिलेटेड स्टफ था। तो इसमें आप देखो कुकिंग ये वर्ड आ गया है। सो इस टाइप से ये एडवांस सर्च आपको करके देता है। ये सबसे बेस्ट फीचर है गूगल ड्राइव का। आई होप आप लोगों को ये फीचर भी पसंद आए। कैसे लगा आपको ये फीचर्स, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज मूव ऑफ द फोल्डर। लाइक सपोज अगर ये वाला मुझे कोई ये एक फोल्डर है, मुझे 6 नंबर में, या फिर ये क्लासरूम वाला फोल्डर को मुझे 6 नंबर के इसमें डालना है, तो कैसे करेंगे? जस्ट सिंपली आपको फोल्डर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मूव टू का ऑप्शन दिखता है। मूव टू में आप उसको गाइड करो कि आपको कौन से फोल्डर में वो पर्टिकुलर फोल्डर को मूव करना है। सो क्लासरूम में इज द सिलेक्टेड फोल्डर, आई हैव टू मूव इट टू द टेस्ट फोल्डर। मैंने इसको मूव किया। इसका बेनिफिट ये है, देखो यहाँ से क्लासरूम निकल गया, हम लोग टेस्ट फोल्डर में चेक करते हैं, देखो क्लासरूम का फोल्डर यहाँ पे आ गया। इसका बेनिफिट ये है कि आप सिंपली डायरेक्टली मूव कर सकते हो, जो भी फोल्डर्स आपको मूव करने हैं, आपको कॉपी पेस्ट करने का काम नहीं है, ठीक है। तो वो इजीली मूव हो जाएगा और इसमें स्पेस वगैरह भी कोई कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है। ऊपर ये जो एरोज है, ये तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में आपको अल्फाबेटिकली जो भी सॉर्ट करना रहता है उस टाइप से सॉर्टिंग फंक्शन होता है। तो लास्ट मॉडिफाइड डेट में अगर मुझे करना है, मॉडिफाइड बाय मी, मॉडिफाइड बाय, तो इस टाइप से ये सारे फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी लास्ट मॉडिफाइड बाय मी, ओपन बाय मी, सब क्योंकि ये मैंने डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं किया, इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाता है। जब आप शेयर करोगे तो आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। तो इस टाइप से आप लोग ड्राइव का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरा ड्राइव का वीडियो नहीं देखा हुआ है, हाउ टू, मैंने पूरा डिटेल ड्राइव का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करो, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, वो वीडियो आप जरूर देखो। ये वीडियो कैसा लगा आपको जान के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। Bye bye.